अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोग सहरी में सिंपल वेजिटेबल ऑमलेट खा लेते हैं, कभी सादा ऑमलेट खा लेते हैं और साथ उसके ब्रेड खाते हैं। ज़्यादा किस्म के लवाज़मात नहीं होते हमारी सहरी में, बस ये सादी सी चीज़ें खाते हैं और फिर उसके बाद सिंपली जो इबादत करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद छोटे मोटे काम करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह के टाइम पे नाश्ते की तो कोई रूटीन होती ही नहीं, किसी ने नाश्ता करना नहीं होता। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा आटा गूंदा था क्योंकि हम लोग रोज़ा रख रहे हैं तो ज़्यादा हम लोग रोटी खाते ही नहीं। सहरी के टाइम पे कोई पराठा नहीं खाता, सिर्फ मेरे अब्बू हैं जो रात के टाइम पर वो रोटी खाते हैं। 12 बजे के टाइम पर मैं ये सारे काम स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत तैयारी होती है खाने की, आटा वगैरह गूंदना और साथ साथ बर्तन, तो मैं हर चीज़ जो भी काम करती हूँ उसके साथ में बर्तन लाजमी धोती हूँ। रमज़ान में बर्तनों में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला का महीना वैसे ही रहमत और बरकतों वाला, उसके साथ साथ लड़कियों के लिए तो बर्तनों की भी बरकत हो जाती है। जितनी भी गर्ल्स हैं वो इस बात से एग्री करेंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद मैंने कूलर में शिफ्ट किया था। पानी हम लोग अपने घर का पानी नहीं पीते, मेरे अबू फ़िल्टर प्लांट लग गया हुआ यहाँ पर, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो फिर साथ मैंने इसको भी वॉश कर लिया। और फिर इसके बाद डिटेल टाइम स्टार्ट होता है मेरी कैट्स का खाने का। सारी कैट्स को फिर मैंने बारी बारी खाना दिया। इनका तो खैर रोज़ा नहीं होता, हम लोगों का होता है। फिर इन सबको मैंने बारी बारी खाना दिया। ये लोग अपने खाने में मसरूफ़ थे। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद यूँ ऐसा लग रहा था जैसे इसने किसी के खून किया हुआ हो। फिर मैंने आलू छीलने स्टार्ट किया और उसके साथ ही ये मेरा छीलने वाला था, यही टूट गया। मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की लेकिन किसी तरीके से जुड़ा नहीं। फिर मैंने उसके सिंपली ब्लेड से ही अपना काम चला लिया। मैं लेफ़्ट हैंडेड पर्सन हूँ तो मुझसे ना छुरी से ज़रा मुश्किल से चीज़ें कटती हैं और छीलने भी होती हैं। तो फिर मैं इस ब्लेड से, इसको जो भी कहते हैं, इससे मैं अपना फिर काम चला लेती हूँ। और उससे आप कोई भी चीज़ छीलने के लिए बैठेंगे बहुत जल्दी छीलने हो जाती है। ये साथ ही मैंने इसको कट करके बॉईल भी करने के लिए रख दिया था क्योंकि ज़ोहर के बाद तो टाइम ऐसे भागना शुरू होता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कि टाइम को भागने के पैसे मिल रहे हों। खैर फिर मैंने इसको कट किया अच्छे से और फिर इसके बाद जो इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा आलू हम लोग नहीं खाते चाट में, तो फिर मैंने बस एक ही आलू लिया था। और यहाँ पर मेरे बच्चे मुझे बैठ के देख रहे थे। ये सबसे क्यूट हो, इसका यही काम है, बाहर बैठ के देखना है इस टाइम पर। फिर जी मैंने निकाले नए बर्तन, क्योंकि रमज़ान होता तो खुशी होती कि चीज़ों को अच्छी तरीके से सर्व करके रखे ताकि चीज़ें प्रेजेंटेबल लगे, अच्छी लगे। और दस्तरखान को सजाने की, इसको खूबसूरत बनाने की अपनी खुशी होती है। दिल करता है ये भी रख लें दस्तरखान पर, ये भी रखें दस्तरखान पर। पहले हमारे क्रॉकरी सेट में बहुत से बर्तन जो थे वो शीशे के थे, लेकिन जब से माशाल्लाह हमारे घर में कैट्स का इजाफा हुआ है, हमने काफ़ी ज़्यादा बर्तन बस अलमारी में लॉक करके रख दिए हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं बर्तन लेने के लिए अपनी अम्मी के साथ गई थी। अम्मी कह रही थी ये मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा था नहीं अम्मी ये ना ले, ये टूट जाएंगे। तो भाई कहने लगे थे बाजी हर जगह टूट जाते। फिर मैंने उनको बताया नहीं फिर हमारे घर में कैट है इसलिए मैं अपनी अम्मी को मना कर रही हूँ। खैर फिर वो भी हंसने ही लग गए। और ये जो चीज़ मैं भी पैकेट से शिफ्ट कर रही हूँ देगची में, इसको जो है ना हमारे इलाके में हर तरह के लोग जो है ना अलग नाम से पुकारते। कुछ लोग इसे बूंदिया कहते हैं, कुछ लोग इसे फुलिया कहते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री वाले हैं ना वो इसे फुलिया ही कहते हैं, तो फिर हम भी इसे फुलिया ही कहते हैं। आज इफ्तार में दही फुलियाँ और फ्रूट चाट बनने वाले थे। उसके बाद ये सारे फ्रूट्स मैंने रखे, फिर उसके बाद बारी बारी सबको कट किया।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना भी बच सके उसको बचा लिया जाए। एंड का टाइम जो होता है मेरी कोशिश होती है कि जितना बच जाए, क्योंकि सब कहते हैं कि एंड के टाइम पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं चलते फिर जो भी काम कर रही होती हूँ उस टाइम पे भी दुआ मांगती रहा करूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही सुना है कि मैंने असर के बाद से जो है ना वक्त जो शुरू होता है असर के बाद से लेके मगरिब तक का, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का होता है। तो कोशिश किया कि उस टाइम पर मोस्टली हम गर्ल्स अपनी अम्मी के साथ किचन में काम ही करवा रही होती हैं इफ्तारी का, तो उस टाइम पर दुआ मांग लिया करें। मैं इसलिए काम को बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट करती हूँ ताकि ना एंड का टाइम जो कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट तो बच ही जाए, ताकि उस टाइम पर बैठ के आराम से अल्लाह ताला से दुआ मांग ली जाए। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका अजर खुद दूंगा। यानी जितने भी खलूस है, जितनी मोहब्बत खुशनीति के साथ हम लोग इस रोज़े को पूरा करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में शायद हमारा अजर उतने ही बढ़ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना ज़्यादा अजर दे, जिसको चाहे जितना अजर कम दे। फ्रूट चाट में मैंने सिंपल केला, सेब और खरबूजा कट किए थे, और उसके बाद जो ना सिर्फ चाट मसाला ऊपर से डाली थी, चीनी वगैरह ऐड नहीं करती। डाइट कर करके मैंने सबको डाइट कॉन्शियस ही बना दी, क्योंकि केला खुद भी मीठा होता है, सेब भी मीठे होते हैं, तो फिर इसीलिए जो है ना बस मैंने नेचुरल फ्रूट्स रखे और उसके बाद जस्ट चाट मसाला जो है ना हल्का सा ऐड किया उसमें। मैं जब दही फुलियाँ बना रही थी तो लाइट चली गई थी, अंधेरे में मैंने सारा काम फिर किया था। हालांकि रमज़ान मुबारक का महीना, इनको चाहिए कि लाइट वालों को कुछ शर्म करे। जब से रोज़ा है तब से ज़्यादा ही लाइट जा रही है हमारी सिटी में। और फिर उसके बाद आती है बारी रोज़ों की शान की, रोज़ों की जान की, यानी कि जामी शीरी की। हालांकि वेदर इतना गर्म नहीं, पर फिर भी जामी शीरी थोड़ी बहुत जो है हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी थी, और पकोड़े हमारे पिछले वाले रोज़े के रखे हुए थे, तो फिर उसी को रिफ़्रेश किया था जस्ट। और फिर उसके बाद रोज़ा खुलने का टाइम हुआ, और इफ्तारी के बाद दोबारा से बर्तन धोए, ताकि सहरी के टाइम पर जो है ना ज़्यादा चीज़ें फिर धोनी ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो जल्दी से फिर मैंने सारे बर्तन धोए, किचन को वॉश किया अच्छे से, सारा क्लीन अप करके फिर मैं फ्री हो गई। दिल तो नहीं चाह रहा होता कि इफ्तार के बाद फ़ौरन से उठ के किचन को भी साफ़ किया जाए, बट करना पड़ता है। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।